हेलो एवरीवन। सो गाइज द हिंदू फिर से मैंने पढ़ाना शुरू कर तो दिया है। लोग कह रहे हैं सर पढ़ाइए। फ्रंट पेज है गाइज, एडिटोरियल तो अभी नहीं है, फ्रंट पेज है। और गाइज मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूँ, मैं स्पोकन टीचर हूँ, बट मैं कभी कभी लाता हूँ ये। तो चलिए फिर भी शुरू करते हैं गाइज। देखिए यहाँ पर, यहाँ है द हिंदू, यहाँ सितंबर 29 2021 का है। तो पहला फ्रंट पेज ही देख लेते हैं। तो पहले इसको देखते हैं क्या ये लिखा हुआ है गाइज। सो एक मिनट। ओके, यहाँ लिखा है कि सिद्धू क्विट्स कांग्रेस, फिर है कि पोस्ट पंजाब क्राइसिस डीपेंस। अच्छा, कांग्रेस पोस्ट, सॉरी कांग्रेस, वो फुल स्टॉप लगा हुआ है ना। तो जो हेडलाइंस होते हैं गाइज, वो तो आपके समझ में आ गया होगा कि ज़्यादातर आपको जो मिलेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेंगे। जैसे कि सिद्धू के बाद यहाँ पर क्विट्स लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस लगा हुआ है। कांग्रेस पोस्ट, तो हम समझेंगे कि काम हो चुका है। तो सिद्धू ने क्या किया, कांग्रेस का जो पोस्ट था, जो भी उनको मिला हुआ था, उस पे उसको क्विट कर दिया, मतलब वो रिजाइन कर दिया उन्होंने। अब लिखा है कि पंजाब क्राइसिस डीपन्स, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ये यूज किया गया है। डीपन का मतलब होता है कि और क्राइसिस और गहरा होता चला गया। तो जो पंजाब में जो क्राइसिस है, जो प्रॉब्लम है, वो और गहरा गया और वो गहरा हो गया, ये है। नीचे देखिए तो लिखा है कि फॉर्मर सीएम अमरिंदर टर्म्स द रेजिग्नेशन शेयर ड्रामा। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, जो अब नहीं है पहले थे, यानी कि भूतपूर्व, पुराने। फॉर्मर कौन थे, सीएम थे, क्या नाम है, अमरिंदर नाम है। टर्म्स द रेजिग्नेशन, अक्षत गो फ्रॉम हियर। ओके, टर्म्स द रेजिग्नेशन, तो ये जो सिद्धू का रेजिग्नेशन है उसको एक नाम दे दिया। तो टर्म्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम समझेंगे काम हो गया। तो टर्म का हम टर्म्ड समझेंगे। तो उन्होंने इस रेजिग्नेशन को क्या नाम दिया, नाम दिया शेयर ड्रामा। शेयर का मतलब कि पूर्ण रूप से एक ड्रामा है, शेयर ड्रामा। अब आगे पढ़ते हैं। कुछ भी आपको नया मिला आप नोट कर लीजिएगा। मैं कुछ वर्ड्स आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, ये मतलब नोट डाउन किए हैं। मुझे लगता है कि आपको इन वर्ड्स को अब याद करना चाहिए। ओके, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं मैं, दिख रहा है आपको ये? ओके, जैसे यहाँ पर एक वर्ड है डीपन। अब ये डीपन एक वर्ब है। अब डीपन का मतलब क्या होता है कि इफ अ सिचुएशन और इमोशन डीपेंस, और इफ समथिंग डीपेंस इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंटेंस, यानी कि और ज़्यादा वो गहरा हो जाए और इंटेंस हो जाए, तो डीपन कहते हैं। लाइक इफ दिस इज नॉट स्टॉप द फाइनेंशियल क्राइसिस विल डीपन। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है वो डीपन होगा, मतलब और बढ़ जाएगा। तो डीपन मतलब बढ़ जाना, गहरा हो जाना। जैसे शेयर है, अब इसका इस्तेमाल किया कीजिए स्पोकन इंग्लिश में भी। शेयर एक एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे शेयर के साथ आप क्या क्या लगा सकते हैं, शेयर स्टुपिडिटी का कोई कर रहा है तो क्या शेयर स्टुपिडिटी। तो शेयर का मतलब है कि यूज टू एम्फेसाइज द साइज, डिग्री और अमाउंट ऑफ समथिंग। मतलब कोई अगर बंदा स्टुपिडिटी कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि शेयर स्टुपिडिटी, मतलब उसके स्टुपिडिटी की डिग्री को बढ़ा दिया, कुछ ज़्यादा ही स्टुपिडिटी कर रहा है, तो शेयर हम लगा देंगे। तो अच्छा, ये शेयर क्राइसिस है, शेयर ड्रामा है, शेयर स्टुपिडिटी है, यू नो। अब देखिए रहे शेयर ड्रामा लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, एक वर्ड आगे आएगा स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब क्या होता है कि इफ समथिंग स्पाइरल्स और इज स्पाइरल्ड समवेयर इट ग्रोज और मूव्स इन स्पाइरल कर्व। ये स्पाइरल ऐसे ऐसे ग्रो करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये भी आप देखेंगे कि कोई क्राइसिस वगैरह स्पाइरल कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि द क्राइसिस इन द कांग्रेस इन पंजाब स्पाइरल फर्दर ऑन ट्यूसडे, कि काफ़ी बढ़ गया था। एक वर्ड है स्टेम। स्टेम एक वर्ब है। स्टेम का मतलब होता है ना कि कोई कहीं से कोई चीज़ पैदा होती है, तो स्टेम फ्रॉम हम लगाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि मच ऑफ द इंस्टेबिलिटी स्टेम्स फ्रॉम द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द वार, यानी कि वहाँ से ये इनस्टेबिलिटी कहाँ से पैदा हुई है, तो फ्रॉम द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द वार। वार का जो इकोनॉमिक इफेक्ट है वहाँ से पैदा हुई है। कोई भी चीज़ अगर वहाँ से उसका जड़ वहाँ है, जड़ से वो निकला, तो स्टेम फ्रॉम बोलेंगे। वैसे स्टेम का मतलब तना होता है। बियॉन्ड डाउट एक फ्रेज है। बियॉन्ड डाउट का मतलब है कि बिल्कुल कोई डाउट नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा है तो ऐसा है। कहने का मतलब यहाँ लिखा है कि अ रेफरेंडम शोड बियॉन्ड डाउट दैट वोटर्स वांटेड इंडिपेंडेंस। अगर वोटर्स को इंडिपेंडेंस चाहिए था तो बियॉन्ड डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि नहीं चाहिए था, चाहिए था तो चाहिए था। हिज एबिलिटी इज बियॉन्ड एनी डाउट, उसकी जो एबिलिटी है वो किसी भी डाउट के परे है, कोई डाउट नहीं जी, है का काबिलियत है, बियॉन्ड डाउट। प्रिपेयर द ग्राउंड, ये आपका एक इसको ईडियम फ्रेज में आता है, ये प्रिपेयर द ग्राउंड। इफ यू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर अ फ्यूचर इवेंट, कोर्स ऑफ एक्शन और डेवलपमेंट, यू मेक इट ईजियर फॉर इट टू हैपन। यानी कि प्रिपेयर ग्राउंड का मतलब है कि आप ग्राउंड को तैयार कर रहे हैं, यानी कि आप आसान बना रहे हैं कि अच्छा ये काम अब हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स है,
बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए फास्ट भाग रहा हूँ। एग्जिबिट एक अच्छा वर्ड है, थोड़ा सा फॉर्मल है। एग्जिबिट का मतलब होता है दिखाना, जैसे कि ही हैज़ एग्जिबिटेड सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड ओवरवेलमिंग वरी। कुछ ज़्यादा ही तुमने चिंता को दिखा दिया, तो आप एग्जिबिट कर रहे हो, यानी कि शो कर रहे हो। स्पोकन इंग्लिश में हम लोग शो कह देते हैं, बट एग्जिबिट रिटन इंग्लिश में यूज़ होता है, अब चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी आप एग्जिबिट करते हैं, अपने डर को दिखाते हैं, अपना बिहेवियर आप दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो एग्जिबिट है। ओवर रूल एक वर्ब है। ओवर रूल का मतलब क्या है कि आपने कोई रूल बनाया, उसके ऊपर कोई खंडित कर दे उसको, यानी कि अपने अधिकार से किए जा चुके निर्णय या काम को बदल देना। टू यूज योर अथॉरिटी, आप अपने पावर का इस्तेमाल करें। टू चेंज, बदलने के लिए, व्हाट समबडी एल्स हैज ऑलरेडी डिसाइडेड और डन, किसी ने कुछ किया उसको आप बदल दीजिए अपने पावर के हिसाब से, आपने ओवर रूल कर दिया उसको। द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल द हाई कोर्ट जजेस डिसीजन, हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया। ये बड़ा अच्छा वर्ड है मिफ्ट, इस पे मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। मिफ्ट एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है ना कि कोई चिढ़ा हुआ है, कहते हैं ना भाई चिढ़ा हुआ है, मिफ्ट है, वो नाराज है, उदास है। तो शी वॉज मिफ्ट व्हेन वी अराइव्ड लेट टू द एयरपोर्ट टू पिक हर अप। मान लीजिए कि आप किसी को लेने गए एयरपोर्ट पे और वो आप लेट हो गए, तो बंदा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं चिढ़ जाएगा, नाराज हो जाएगा, तो मिफ्ट हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा वर्ड है। एक वर्ड है एड, ये न्यूज़पेपर में ज़्यादा एड देखने को मिलता है। एड का मतलब कि आपका कोई असिस्टेंट है, वो एड है, जो आपकी सहायता करता है, आपका जो सहायक है वो एड है। एन एड इज एन असिस्टेंट टू समवन हु हैज़ एन इंपॉर्टेंट जॉब, स्पेशली इन गवर्नमेंट और इन द आर्म्ड फोर्सेज। तो आर्म्ड फोर्सेज हो या गवर्नमेंट हो, उसमें एड का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है। ये वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं गाइस। अब चलते हैं फटाफट, ओके चलिए। अब गाइस सेंटेंस को तोड़ना सीखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा एक सेंटेंस है, अब इसको तोड़ते हैं गाइस। ये लिखा है कि द क्राइसिस इन द कांग्रेस इन पंजाब स्पाइरल्ड फर्दर ऑन ट्यूसडे विद नवजोत सिंह सिद्धू रिजाइनिंग एज स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट, फिर कॉमा है, फिर रजिया सुल्ताना क्विटिंग एज मिनिस्टर इन सपोर्ट ऑफ हिम एंड अ फ्यू अदर लीडर्स कमिंग आउट इन हिज सपोर्ट। जो बिगिनर्स वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या कह रहा है, हमने जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ा पता नहीं कहाँ चला गया, क्या लिख दिया, ये सब कुछ वही है। देखिएगा इस द क्राइसिस, बात क्राइसिस की हो रही है, ये हमारा सब्जेक्ट है। बीच में क्या लगा दिया, प्रेपोजिशनल फ्रेज इन द कांग्रेस, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेज दो काम करते हैं, ये एडजेक्टिव भी बनते हैं और एडवर्ब भी बनते हैं। तो अगर ये किसी नाउन के बारे में कुछ बताएंगे, जैसे क्राइसिस हमारा नाउन है, क्यों नाउन है भैया, यहाँ पर द लगा हुआ, आर्टिकल लगा हुआ है, नाउन है, तो इस नाउन के बारे में कुछ बता रहा, क्राइसिस, कौन सा क्राइसिस, किधर का क्राइसिस, तो हम एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा वो क्राइसिस ना यहाँ से बिलोंग करता है। सो द क्राइसिस इन द कांग्रेस, कहाँ पर क्राइसिस है, कांग्रेस में है, ठीक है। अब फिर कांग्रेस के बारे में कुछ बताना है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दो, एडजेक्टिव बन जाएगा वो। तो कहाँ है कांग्रेस, इन पंजाब, तो पंजाब में जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस में जो क्राइसिस है, ठीक है। दो प्रेपोजिशनल फ्रेजेज आपको मिले। अब ये जो क्राइसिस है भैया स्पाइरल्ड, तो स्पाइरल्ड सेकंड फॉर्म लगा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, बीच में प्रेपोजिशनल फ्रेजेज का एक चेन बना दिया है, इसलिए समझ में नहीं आता। तो ये जो क्राइसिस है स्पाइरल्ड, बढ़ गया, ग्रो हो गया, फर्दर आगे की तरफ बढ़ा, फिर लगा दिया ऑन ट्यूसडे। ये भी आपको पता है कि कोई आप दिन दिखाएंगे तो प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, तो ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को, ये बढ़ गया। अब यहां पर एक विद से सेंटेंस शुरू होता है, याद रखिएगा कि इस चीज के साथ, तो ये जो बढ़ा क्राइसिस, ये किस चीज के होने से बढ़ा, किस चीज के साथ बढ़ गया, कोई चीज हुआ उसके साथ साथ क्राइसिस बढ़ा। तो कैसे बढ़ा, विद नवजोत सिंह सिद्धू, ओके। अब रिजाइनिंग, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू का रिजाइन करना, विद रिजाइनिंग एज स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट, उनका स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट से रिजाइन करना, उसके करने के साथ साथ फिर रजिया सुल्ताना क्विटिंग, सब में आईएनजी लगा हुआ है कि रजिया सुल्ताना का क्विट करने से, नवजोत सिंह सिद्धू का भी रिजाइन करने से, इसलिए आईएनजी लगा हुआ है, तो उनके क्विट करने से बढ़ गया ये। साथ ही साथ एज क्विटिंग एज मिनिस्टर, मिनिस्टर के रूप में रजिया सुल्ताना थी, वो क्विट कर दी, इन सपोर्ट ऑफ हिम, किसके सपोर्ट में, तो इन सपोर्ट ऑफ हिम, सिद्धू के सपोर्ट में, एंड अ फ्यू अदर लीडर्स, और भी जो लीडर्स थे, फिर लगा दिया कमिंग आउट इन हिज सपोर्ट, उन दोनों के सपोर्ट में आने से, ये जो आईएनजी लगा है ना कि ये करने से, ये आने से, तो इस सब के होने के साथ, जैसे ये हुआ इसके साथ साथ क्राइसिस भी बढ़ गया, ऐसे समझेंगे। क्लियर है, सेंटेंस तोड़ रहा हूं तो वक्त तो लगेगा गाइस, अगर आपको फास्ट चाहिए तो फिर ये मैं बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ, फास्ट वाले फिर आई एम सॉरी,
बिगिनर्स के लिए कि वो समझे तो सही कैसे हम न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। फ्रंट पढ़ लिया तो एडिटोरियल बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आते हैं, ऐसा क्या तोप होता है जो समझ में नहीं आता है, देखते हैं कैसे। देखिए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड कांग्रेस लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह, यहाँ रिटायर्ड लिखा हुआ है, रीच्ड दिल्ली। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आराम से देखिए, इतना बड़ा नाम मत देखिए। ये जो फॉर्मर से लेकर के जो रिटायर्ड तक आप देख रहे हैं ना, ये एक ही तो है, ये एक सब्जेक्ट है बस। यानी कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड कांग्रेस लीडर कैप्टन, एक ही बंदे के बारे में दो बातें कही गई हैं कि चीफ मिनिस्टर पुराने, कांग्रेस के लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि रिटायर हैं, वो पहुंचे, रिस्ट पहुंच गए, पास्ट इंडेफिनिट, कहाँ पहुंचे, दिल्ली पहुंच गए। कब पहुंचे, अच्छा ऑन अ 2 डे विजिट, किस मतलब कि 2 दिन के विजिट पर पहुंचे, दिल्ली गए कि 2 दिन के विजिट पर, यानी कि 2 दिन के लिए गए, ठीक है, पहुंच गए। ये पहुंच गए, अब इन्होंने क्या किया देखिए, ट्रिगरिंग स्पेकुलेशन ऑफ अ पॉसिबल मीटिंग बिटवीन हिम एंड सीनियर बीजेपी लीडर, इसको बोलते प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो पहुंचे, क्या करते हुए पहुंचे, तो ट्रिगर करते, उकसाते हुए पहुंचे। ट्रिगर मतलब क्या ट्रिगर कर दिया, स्पेकुलेशन, मतलब एक उकसा दिया कि लोग स्पेकुलेट करें। स्पेकुलेशन का मतलब कि अंदाजा लगाए, सोचे कि यार बंदा क्यों गया है, दिल्ली क्यों गया, अभी 2 दिन के लिए, कुछ तो बेटा मतलब है। तो ट्रिगरिंग स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन को उकसाते हुए, किस चीज का स्पेकुलेशन है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है कि ऑफ अ पॉसिबल मीटिंग, कि संभव है कि एक मीटिंग होगा, किसके बीच होगा, तो बिटवीन हिम, इनके, एंड सीनियर बीजेपी लीडर्स के बीच एक मीटिंग होगा। ये डाउट पैदा करते हुए वो भैया दिल्ली पहुंच गए। अब देखिए, ही हाउएवर सेड ही वाज ऑन अ पर्सनल विजिट, तो अब कह रहा है कि ही यानी कि वो, फिर भी, हाउएवर का मतलब है कि फिर भी उन्होंने जो कहा कि भैया वो पर्सनल विजिट पर वहां पर थे, ही वाज ऑन अ पर्सनल विजिट, वो पर्सनल विजिट पर दिल्ली गए हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे देखें जी। ऐसे तोड़ते हैं गाइस, सेंटेंसेस को तोड़िए, कभी एडिटोरियल भी तोड़ेंगे। वैसे एडिटोरियल पढ़ाने वाले अनगिनत लोग हैं यूट्यूब पर, आप उनको फॉलो कीजिए, अनगिनत लोग हैं गाइस। मैं तो कभी कभी लाता हूं कि बिगिनर्स का कुछ भला हो जाए। देखिए, मिस्टर सिद्धू रिजाइंड, पास्ट इंडेफिनिट, मिस्टर सिद्धू ने रिजाइन कर दिया। सेइंग, इतना प्यारा स्टाइल है ना, कहते हुए, कभी आएगा साइटिंग, हवाला देते हुए, ऐसे आएगा। तो ये कहते, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कुछ खास नहीं। सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए, कि ही कुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब्स फ्यूचर। अब ये कहते हैं कि ही कुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कई बार होता है कि कैन नॉट को नरेशन में कुड नॉट कर देते हैं, तो ये फीलिंग पे आ सकती है कि वो नहीं कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब फ्यूचर, पंजाब के फ्यूचर पे वो समझौता नहीं कर सकते, एंड इट्स वेलफेयर एजेंडा, जो पंजाब का जो एक वेलफेयर कल्याण का जो एजेंडा है उस पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहिए तो चाहिए, नहीं तो नहीं, ऐसा। ही हाउएवर डिड नॉट गिव अ रीजन, फिर भी, हाउएवर मतलब फिर भी, उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया। डिड नॉट क्या है आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, कोई रीजन नहीं दिया इन हिज रेजिग्नेशन लेटर, अपने त्याग पत्र में कोई कारण नहीं दिया, बस इतना कहा कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे पंजाब के भविष्य और पंजाब का जो जन कल्याण जो भी है एजेंडा, उस पर वो समझौता नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहां पर कुड नॉट लगा दिया नरेशन चेंज के लिए। आगे देखते हैं। अब यहां से लेकर के कहां तक देखें जी, यहां तक देखें, चलिए। यह लिखा है कि इन हिज रेजिग्नेशन लेटर अड्रेस्ड टू पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, पहले यहीं तक देखिए, ये बहुत जरूरी है। इन हिज रेजिग्नेशन लेटर से साफ पता चल रहा है कि उनके रेजिग्नेशन लेटर में, ठीक है, हो गया। अब इस लेटर के बारे में कुछ कहा जा रहा है यहां पर अचानक। अब देखिए कि अड्रेस्ड, ये क्या है, इसको बोलते पास्ट पार्टिसिपल, और ये फ्रेज के रूप में आया है, अड्रेस्ड टू पार्टी। इसका मतलब है कि वो रेजिग्नेशन लेटर जिसको संबोधित किया गया, एड्रेस जो बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा था किसके पास, टू पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, सोनिया गांधी को वहां पर संबोधित किया गया, यानी कि उन्हीं को लेटर भेजा गया, इसलिए अड्रेस्ड है। अगर हम इसको फ्रेज में ना रख करके क्लॉज कर देते तो पता है क्या हो जाता, कि इन हिज रेजिग्नेशन लेटर विच वाज अड्रेस, हमें विच वाज अलग से लगाना पड़ता। तो हम चाहते तो एडजेक्टिव क्लॉज बना सकते थे, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है वो लगा करके, और नहीं तो सीधा हम थर्ड फॉर्म लगा करके भी कह सकते हैं। द बॉय बीटन यस्टरडे वाज मूविंग हियर एंड देयर, तो ऐसे द बॉय हु वाज बीटन यस्टरडे, दो तरीके होते हैं।
तो लेटर के बारे में कहा जा रहा है कि अपने उस रेजिग्नेशन लेटर में वो वाला लेटर एड्रेस टू पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, जिसको पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को संबोधित किया गया, एंड और वो लेटर पोस्टेड ऑन ट्विटर, सेम लेटर ट्विटर पे भी पोस्ट किया गया। तो उसने उस लेटर में ही सेड, उस लेटर में उन्होंने कहा, क्या कहा, अब पूरा यहां से लेकर और ये जो यहां तक डायलॉग है ना, ये लेटर में जो लिखा था वही चिपका दिया है। देखो मैंने वो लेटर पढ़ा है, लिखा है कि द कोलैप्स ऑफ मैन्स कैरेक्टर, एक इंसान के कैरेक्टर का जो पतन होता है, जो कोलैप्स होता है, स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज, वो पैदा होता है। देखो स्टेम का मतलब है पैदा होना, तो ये जो पतन है, ये जो कोलैप्स है, ये पैदा होता है कहां से, फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर। अगर आप एक कॉम्प्रोमाइज करने लगते तो उस कॉम्प्रोमाइज के कोने से वो पैदा होता है। आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज, मैं कभी भी समझौता नहीं कर सकता, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता ऑन पंजाब फ्यूचर, पंजाब के भविष्य के बारे में, एंड एजेंडा ऑफ वेलफेयर ऑफ पंजाब, पंजाब का जो वेलफेयर है, जन कल्याण का जो एजेंडा है, जो हमारा मेन वो कुछ होगा कि हमें ये करना है कल्याण के लिए, उस पर समझौता नहीं होगा जी। देयरफॉर, इसीलिए आई हेयर बाय रिजाइन, ये हेयर बाय की स्टाइल है कि मैं इस माध्यम से रिजाइन करता हूं एज द प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब, पंजाब प्रेसिडेंट के तौर पर मैं रिजाइन करता हूं, प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो प्रेसिडेंट हूं, यहां से रिजाइन करता हूं। विल कंटिन्यू टू सर्व द कांग्रेस, लेकिन मैं कांग्रेस को सर्व करता रहूंगा, इसकी सेवा करता रहूंगा, बट रिजाइन कहां से कर रहा हूं, प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इसके वो प्रेसिडेंट यहां से कर रहे हैं। ये डायलॉग लिखा हुआ था। इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर, अब आगे पढ़ते हैं, तो इन न्यू दिल्ली कैप्टन अमरिंदर सेड, उन्होंने कहा मिस्टर सिद्धूज रेजिग्नेशन, अच्छा क्या कहा कि मिस्टर सिद्धूज रेजिग्नेशन, अब रेजिग्नेशन हमारा मेन सब्जेक्ट आ जाएगा कि उन्होंने कहा कि जो रेजिग्नेशन है प्रूव्ड, इसने साबित कर दिया, बियॉन्ड डाउट, कोई शक नहीं है, बिल्कुल साबित कर दिया, दैट, यह कि द क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन, ये जो क्रिकेटर जो पॉलिटिशियन बन चुके हैं, बड़ा अच्छा ये फ्रेज चलता है ना, क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन। अगर मान लो कोई एक्टर पॉलिटिशियन बन जाए तो हम क्या बोलेंगे कि एक्टर टर्न पॉलिटिशियन, वाह वाह वाह। कोई टीचर अगर एक्टर बन जाए तो क्या बोलेंगे कि टीचर टर्न एक्टर, बड़ा बेहतरीन है। तो क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन वाज एन अनस्टेबल मैन, यहाँ वाज लिखा है तो हम इसको इज मान के चलेंगे, नरेशन में वाज हो जाता है, कि उन्होंने कहा कि भैया ये जो रेजिग्नेशन है ना, इसने साबित कर दिया, बिना शक के साबित कर दिया है कि जो बंदा है ना, जो पहले क्रिकेटर था और अभी पॉलिटिशियन बना है, भैया ये अनस्टेबल है, ये स्थिर नहीं रह सकता, एक जगह टिक नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। हु कुड नॉट बी रिलाइड अपॉन, देखिए हु कुड नॉट बी रिलाइड अपॉन, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कुड नॉट लगा है, कैन नॉट में तो बिल्कुल ही मना हो जाएगा, कुड नॉट है, या नरेशन चेंज है तो कैन का कुड हो गया, ये भी बात है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है टू लीड द पार्टी, कि वो पार्टी को लीड कर पाएंगे, स्पेशली इन अ बॉर्डर स्टेट लाइक पंजाब, खासकर ऐसे जगह पे, ऐसे राज्य में जहां पर लंबा चौड़ा एक बॉर्डर है, बॉर्डर पंजाब जुड़ा हुआ है बॉर्डर से, वहां पर आप भरोसा नहीं कर सकते सिक्योरिटी वगैरह की टर्म में। ही टर्म्ड मिस्टर सिद्धूज रेजिग्नेशन शेयर ड्रामा, उन्होंने सिद्धू के रेजिग्नेशन को एक नाम दिया, टर्म का मतलब नाम दिया, क्या दिया, शेयर ड्रामा, पूर्ण रूप से ड्रामा, ऐसे शेयर तो आज आप सीख ही लीजिए। चलो जी आगे देखिए जी, चलिए, द मूव सजेस्टेड, कहीं सजेस्ट का मतलब खाली सजेशन देना ही नहीं होता है, सजेस्ट का मतलब बताना भी होता है कि उस मूव ने ऐसा हमको दिखाया, ऐसा सजेस्ट किया, ऐसा बताया, दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, कि वो भैया अपना ग्राउंड तैयार कर रहे थे, टू क्विट द कांग्रेस, कि कांग्रेस को क्विट करेंगे, पहले से वो तैयारी कर रहे थे, एंड ज्वाइन हैंड्स विद सम अदर पार्टी, हो सकता है किसी और पार्टी के साथ, ज्वाइन हैंड्स का मतलब होता है हाथ मिलाएंगे। ही अलीज्ड, ऐसा उन्होंने कहा भी, बाय रिजाइनिंग विद इन 2 months ऑफ टेकिंग ओवर एज द पीपीसी चीफ, बाय रिजाइनिंग, बाई के साथ वर्ब में आएंगे कि रिजाइन करते हुए, विद इन 2 months, 2 महीने के भीतर रिजाइन करते हुए, ऑफ टेकिंग ओवर एज द पीपीसीसी चीफ, अब जो भी पंजाब प्रदेश का जो होगा प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब, कुछ फुल फॉर्म नहीं पता मुझे, पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ कुछ होगा, तो उसके चीफ बनकर उन्होंने वो टेक ओवर किया था। तो यहाँ लिखा है कि नवजोत हैड वंस अगेन एग्जिबिटेड, उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया, प्रदर्शित कर दिया, हिज शिफ्टी कैरेक्टर, ही सेड, उन्होंने कहा कि अपना वो शिफ्टी कैरेक्टर, मूव एक तरफ से दूसरी तरफ जो भाग जाते हैं, ये कैरेक्टर फिर से दिखा दिया, ये बात कही गई है, ऐसा अमरिंदर सिंह ने कहा। टू अ क्वेश्चन
एक सवाल पर इफ मिस्टर सिद्धू वाज अपेरेंटली अपसेट विद द इंक्लूजन ऑफ सर्टेन मिनिस्टर इन चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट, कैप्टन अमरिंदर सेठ। देखो सवाल कैसे है यहाँ, देखो कि टू अ क्वेश्चन, जब एक सवाल पूछा गया तो उस सवाल पर क्या सवाल था कि इफ मिस्टर सिद्धू, अगर मिस्टर सिद्धू वाज अपेरेंटली अपसेट, अगर वो अपसेट थे विद द इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब इंक्लूड कर लेना, शामिल कर लेना, ऑफ सर्टेन मिनिस्टर्स इन द चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट, ये जो चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री है, इनका जो कैबिनेट था, इसमें कई मिनिस्टर्स को डाला जाता है, तो उनमें कुछ ऐसे लोगों को इंक्लूड किया गया, तो क्या उनके इंक्लूड से ये, उनके इंक्लूजन पर ये अपसेट थे? अगर इस पर अपसेट थे तो इस क्वेश्चन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, क्या कहा? द पीपीसीसी चीफ अपेरेंटली वांटेड टू, कि वो अपेरेंटली मतलब साफ तौर पे जो दिख रहा है कि वो वांटेड टू रन, वो भागना चाहते थे, अच्छा रन मतलब चलाना चाहते थे, एक मिनट, वांटेड टू रन द गवर्नमेंट बाय रिमोट कंट्रोल, कि भैया उन्होंने ये ब्लेम लगाया कि ये जो भाई साहब हैं सिद्धू जी, ये रिमोट कंट्रोल पे गवर्नमेंट को चलाना चाहते थे। द पार्टी सेंट्रल लीडरशिप शुड इमीडिएटली एक्सेप्ट हिज रेजिग्नेशन, ही सेड, उन्होंने कहा कि रेजिग्नेशन क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इसका फटाफट स्वीकार कर लेना चाहिए। द पार्टी के जो सेंट्रल लीडरशिप है उनको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। रिमोट कंट्रोल पे चाहते थे कि ये जो कहे वैसा मिनिस्टर कैबिनेट में आए, ये जो बोले वही आए, तो रिमोट पे चलाना चाह रहे थे। जो मुख्यमंत्री है चन्नी, उन्होंने तो अपना दिमाग लगाया, तो शायद इसलिए नाराज होकर इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो इनका रेजिग्नेशन स्वीकार कर लो भैया, ये बात ठीक है जी। आगे देखें, खत्म ही है, शायद खत्म है, बस थोड़ा और है गाइस। मिस्टर सिद्धू मेड हिज रेजिग्नेशन अनाउंसमेंट, अच्छा अनाउंसमेंट के लिए मेक का इस्तेमाल होता है, कोलोकेशंस में पढ़ेंगे। तो मिस्टर सिद्धू मेड हिज रेजिग्नेशन अनाउंसमेंट, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया आवर्स आफ्टर, घंटों बाद, किसके घंटों बाद? पोर्टफोलियोज वर एलोकेटेड बाय मिस्टर चन्नी, जब मिस्टर चन्नी ने सबको अपना पोर्टफोलियो दे दिया कि आपको ये करना है, ये करना है, तो उसके कुछ घंटों बाद इन्होंने रेजिग्नेशन को अनाउंस कर दिया। हिज सजेशंस ऑन चॉइसेस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, उनका जो सजेशन था कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो सरकारी दफ्तरों में जो काम करने वाले लोग हैं या जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो होंगे वर अलीजली ओवर रूल्ड बाई द पार्टी लीडरशिप, तो यानी कि पार्टी लीडरशिप को ओवर रूल कर दिया गया था। एक बार फिर से देख लेते हैं कि मिस्टर सिद्धू मेड हिज रेजिग्नेशन अनाउंसमेंट, ठीक है, आवर्स आफ्टर पोर्टफोलियो वर अलोकेटेड बाय मिस्टर चन्नी। हिज सजेशंस ऑन चॉइसेस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, उनका जो सजेशन था ब्यूरोक्रेट्स के चॉइसेस पर एंड मिनिस्टर के चॉइसेस पर वर अलीजली, अच्छा तो सिद्धू ने जो चॉइस दिया था ना कि हाँ ब्यूरोक्रेट्स में इनको रखेंगे, मिनिस्टर्स ये होंगे, उनके चॉइस को ओवर रूल किया गया, खंडित करके वो हटा करके कुछ और कर दिया गया, तो ये है जी। इसके तुरंत बाद वो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अ क्लोज एड ऑफ मिस्टर सिद्धू, एड मतलब सहायक, असिस्टेंट, जो बहुत ही खास करीबी जो असिस्टेंट है मिस्टर सिद्धू का, टोल्ड, उन्होंने कहा द हिंदू से दैट ही वाज मिफ्ड, वो नाराज थे, चिढ़े हुए थे एट द री इंडक्शन ऑफ राणा गुरजीत सिंह। गाइस ये री इंडक्शन वर्ड आप ढूंढना, मतलब तो समझ में आ रहा है इसका कि ये जो राणा गुरजीत सिंह है इनको दोबारा रख लिया गया, बट ये री इंडक्शन ही है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, एक बार आप देखना है इस वर्ड को ढूंढना। तो वो नाराज थे कि जो राणा गुरजीत सिंह है इनको फिर से रख लिया गया द कैबिनेट, इन द कैबिनेट में फिर से इनको जगह मिल गई। तो राणा गुरजीत कहाँ के हैं? ये कपूरथला एमएलए हैं। ये कॉमा क्या अपोजिशन कहलाता है। राणा गुरजीत के बारे में एक और बात बताई जा रही कि राणा गुरजीत कौन है, तो कपूरथला के एमएलए हैं। फेस्ड एलिगेशन, इन्होंने कुछ आरोप भी झेले थे ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन अ सैंड माइनिंग स्कैम, जो सैंड रेत वगैरह की जो माइनिंग होती है ना, उस स्कैम में भी इनका नाम था। एंड क्विट फ्रॉम द कैबिनेट इन 2018, 2018 में कैबिनेट से चले गए थे और फिर इनको कैबिनेट में रख लिया गया। इस बात से भी सिद्धू जो थे वो मिफ्ट थे, यानी कि नाराज थे। ये है गाइस टोटल चीज। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस कभी कभी लाता रहूँगा न्यूज़पेपर भी गाइस, क्योंकि बहुत सारे सीरीज चलाता हूँ तो वक्त तो लगता है, थोड़ा सा टाइम मुश्किल है, ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। चलिए गाइस, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।